सहारनपुर की थाना गागलहेड़ी पुलिस द्वारा युवक से लूटकर हत्या की घटना का सफल अनावरण करते हुए एक हत्यारोपी राजेश पुत्र कुशलपाल निवासी ग्राम संभलहेड़ी थाना गागलहेड़ी को मुखबिर की सूचना पर हरौडा कट के पास से गिरफ्तार किया गया, जिसके पास से पुलिस ने मृतक से लूटे गए 6,000 रुपये भी बरामद किए हैं। मामले का खुलासा आज पुलिस लाइन सभागार में पत्रकारों से वार्ता कर एसपी सिटी अभिमन्यु मांगलिक ने किया। जी हाँ, 14 मई की सुबह गागलहेड़ी थाना क्षेत्र के अंदर जो पाली गांव है उसके पास एक खेत में एक अज्ञात शव मिला था। पोस्टमार्टम में जब उसका पोस्टमार्टम कराया गया बॉडी का तो स्ट्रैंगुलेशन आया था जिस कॉज ऑफ डेथ, और उसमें 302/201 का एक मुकदमा पंजीकृत किया गया था। बॉडी का आइडेंटिफाई करने के लिए काफ़ी प्रयास इसमें किया गया है। जब ये बॉडी हमारे पास मिली थी, ऐसा लग रहा था 25 से 26 साल के युवक की है और उसके हाथ में शिव कुमार के नाम का टैटू बना हुआ था। उसके पास से एक मोबाइल फ़ोन मिला था जिसमें कोई सिम नहीं था। तो उस मोबाइल फ़ोन कहाँ से परचेज़ किया गया है इसकी डिटेल हमने मोबाइल की जो कंपनी है उधर से निकलवाई। उनके द्वारा जो डिटेल दी गई थी उसे पता चला ये यमुनानगर में एक बिलासपुर एरिया है, वहीं के एक मार्केट एक शॉप से मोबाइल शॉप से ये परचेज़ किया गया है। हमारी टीम जब वहाँ पे गई तो आसपास के लोगों ने ये बात बताई कि ये फ़ोटो जब दिखाई गई थी मृतक की उसमें, तो उनके द्वारा ये बात बताई गई कि मृतक यमुनानगर में एक पास में चरखी है, वहाँ पे काम करता था। जब चरखी वालों से पूछताछ की गई तो उन्होंने ये बताया कि इसका नाम शिव कुमार और शिब्बू और ये गांव संभलहेड़ी का रहने वाला था। तो वापस से जब जो हमारी टीम है वो वापस संभलहेड़ी आती है। संभलहेड़ी में जब आती है तो पूछताछ की जाती है और उसके जब परिजन हैं मृतक के उनसे शिनाख्त करवाई जाती है, तो उनके द्वारा बताया जाता है कि उनका बेटा शिव कुमार ही है। उसके बाद इसमें काफ़ी सीसीटीवी फुटेजेस देखी गई थी। सीसीटीवी फुटेज हमने यमुनानगर से ही देखनी स्टार्ट करी थी कि ये जब अपने यमुनानगर से 13 तारीख को निकला है तो वो किस किस वाहनों से किस किस माध्यम से यहाँ पर जहाँ पर उसकी डेड बॉडी मिली है वो कहाँ तक कैसे पहुँचा है। तो हमें एक बस हमारी ट्रेस हुई जो यमुनानगर से निकली थी और उसको घंटाघर पे छोड़ा था। घंटाघर पे छोड़ने के बाद इसने वहाँ पे जो कैंटीन है और देशी मदिरा की जो दुकान है वहाँ पर इसने शराब का सेवन किया था। वहाँ से कुछ खान पान का सामान भी लिया था। वहाँ से एक टेम्पो लेकर सड़क दूधली उतरा था। सड़क दूधली में इसकी मुलाकात जो अभियुक्त है राजेश सैनी, उससे मुलाकात होती है। राजेश सैनी इसी के गांव का है, 4 मकान छोड़कर रहता है इसके घर का और पहले से ही दोनों एक दूसरे को जानते थे। वहाँ पर इन दोनों के द्वारा साथ में शराब का सेवन किया जाता है। ये बात ही बतानी है कि जब ये चरखी से वापस यमुनानगर से आया था मृतक हमारा, तो वहाँ पर अपना पुराना हिसाब किताब करके करीब कुछ 20,000 रुपये कैश लेकर निकला था वहाँ पर। और जब बातचीत दोनों की हुई मृतक और अभियुक्त की यहाँ पर सहारनपुर में, तो अभियुक्त द्वारा देख लिया गया था कि इसके पास 20,000 रुपये हैं। अभियुक्त ही उसको अपने साथ टेम्पो में उसने लेके गया था जहाँ पर इसकी डेड बॉडी मिली है। वहाँ पे अभियुक्त का भी खेत था। वहाँ पर रात को करीब 10:15 से 11:30 के बीच में इन दोनों ने वहाँ पे शराब पी और अभियुक्त ने इसके पास पैसे थे वो उससे छीन लिए और ये अपने जो उसका लोअर था, अभियुक्त का राजेश का लोअर था, उससे उसने उसका जो इलास्टिक नाड़ा होता है वो निकाला और उसके माध्यम से इसका गला दबाकर गला घोटकर इसकी हत्या कर दी और बॉडी उसकी वहीं डाल दी। सर, क्या केवल यही वजह रही है? सहारनपुर और आसपास के इलाकों में धूप की तपिश और गर्मी लू को देखते हुए जामिया रहमत अरबिक कॉलेज घघरौली की जानिब से राहगीरों को कोल्ड ड्रिंक और शरबत पिलाया गया। इस मौके पर प्रबंधक जामिया रहमत मौलाना डॉक्टर अब्दुल मालिक मुगीसी ने कहा कि इलाके में बढ़ती गर्मी से लोगों को बचाने के लिए ये कैंप लगाया गया है और इसका मकसद लोगों को हीट स्ट्रोक से जागरूक करना भी है। सहारनपुर के स्मॉल वंडर स्कूल एवं स्पर्श संस्था एवं गाइडेडला अकेडमी के सौजन्य से चलाए जा रहे समर कैंप का समापन समारोह संपन्न हुआ। प्रधानाचार्य सविता मखीजा ने बताया कि कैंप में यमिका महेश, कविता द्विवेदी, राजीव चक्रवर्ती एवं फ्रांस से आए फ्रांसवा हैनोट ने बच्चों को बहुत कुछ सिखाया। सुप्रसिद्ध नाटककार जावेद सिरोह एवं विक्रांत जैन ने बच्चों को सफल प्रस्तुति पर आशीर्वाद दिया।